अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 6 विषय हिंदी स्वाध्याय पोथी कार्य पाठ 3 जरा मुस्कुराइए चुटकुले। बच्चों, हम यह चुटकुले देख गए हैं। आज हम इसका स्वाध्याय पोथी कार्य करेंगे, तो चलो हम देखें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला सवाल है, मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही खाली जगह समझना। गांव समझना, मकान, घर या ससुराल। तो क्या आएगा? घर, मतलब सी। तो हम यहाँ लिखेंगे सी। मालिक ने किराएदार से कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। आगे देखिए, एक आदमी ने सोनू से किसका उपयोग करने के लिए कहा? क्या आएगा? एक आदमी ने सोनू से कील का, खोपड़ी का, पत्थर का या हाथ का उपयोग करने के लिए कहा। तो क्या आएगा? खोपड़ी का, मतलब बी। तो हम यहाँ लिखेंगे बी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह कोष्टक हमें दिया है, इसमें से हमें चुनकर रिक्त स्थान पूरना है। तो पहली देखेंगे हम, पहली रिक्त स्थान की पूर्ति कैसे करेंगे। देखो, तुम मुझे खाली जगह क्यों नहीं देते? तो क्या आएगा? किराया। तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मैं खाली जगह से कील ठोक रहा था। मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, मतलब पत्थर आएगा। कल मैंने रात के खाली जगह बजे तक पढ़ाई की। कितने बजे तक? 1:30 बजे तक। कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। आगे देखिए, रात को खाली जगह बजे के बाद सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। क्या? 11 बजे के बाद। क्या आएगा? रिक्त स्थान में हमें क्या पूरना है? यहाँ पर 11। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला है, डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि हमें यहाँ देखना है सही वाक्यांश कौन सा आएगा। वह परीक्षा में अनुपस्थित था, उसने पढ़ाई नहीं की थी, सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। तो क्या आएगा? क आएगा कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। मतलब डब्बू इतिहास में फेल हो गया क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब वह पैदा भी नहीं हुआ था। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किराएदार घर का किराया क्यों नहीं दे रहा था? किराएदार घर का किराया नहीं दे रहा था क्योंकि मालिक ने उससे घर को अपना ही घर समझकर रहने के लिए कहा था। याद आया नहीं चुटकुला? चलो अब हम दूसरा देखेंगे। रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ क्यों थी? रात के 1:30 बजे तक पढ़ने की मुन्ना की बात झूठ थी क्योंकि मोहल्ले की लाइट 11 बजे के बाद चली गई थी। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित परिच्छेद से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चलो, हमें ये परिच्छेद दिया है, इसमें से हमें मुहावरे ढूंढने हैं और उसका वाक्य प्रयोग करना है। चलो पहले देखेंगे हम। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो पहला क्या आएगा? आंखों का तारा। इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। क्या बना दूसरा मुहावरा? कमर कसना। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक था। यहाँ बनेगा ईद का चांद। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश के कॉपी में से नकल कर रहा था। यहाँ क्या बनेगा? आस्तीन का सांप और नज़र चुरा के। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। अब हमें यहाँ पर मुहावरे लिखने हैं, उसका अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। चलो देखिए, पहला, आंखों का तारा बहुत प्यारा। वाक्य हम देखेंगे, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। आगे देखो, कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना। कमर कसना अच्छी तरह तैयार होना। मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है।
आगे हम देखेंगे ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। क्या आएगा? बहुत दिन बाद मिलना। आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आगे देखें, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। वाक्य हम देखेंगे, मनोज पर पूरा विश्वास करने के बाद भी वह आस्तीन का सांप निकला। आगे देखो, नज़र चुराना, किसी का ध्यान ना जाए इस तरह काम करना। नज़र चुराना, किसी का ध्यान न जाए इस तरह काम करना। वाक्य देखेंगे, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। इस तरह आपको वाक्य लिखने हैं। इसके अलावा भी आप वाक्य लिख सकते हो बना के। प्रश्न 6 देखेंगे अपने 6। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। हमें यहाँ जो रेखांकित किए हैं शब्द, उसके लिंग बदलनी है। दादाजी तो क्या हो जाएगा? दादी जी। फिर से हमें वाक्य लिखना है। तो पहले देखेंगे हम, मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो क्या हो जाएगी? मेरे दादी जी यात्रा पर गई है। इसी तरह दूसरा देखें हम, एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है। लेखक क्या हो जाएगा? लेखिका। लेखिका कहानी लिख रही है। मेरे मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। मोर का क्या हो जाएगा? मोरनी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। जंगल में शेर का क्या हो जाएगा? शेरनी दहाड़ रही है। जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ का सेठानी। सेठानी दुकान में बैठी हैं। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। इस तरह आपको यहाँ पर लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखने हैं। बच्चों, ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको आपकी स्वाध्याय पोथी में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। थैंक यू।